हेलो बच्चों, क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है कि निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम मतलब सरल रूप में बदलिए। जैसे उसको हमने क्या करना है, भिन्न भी बनानी है। भिन्न बोलते हैं जो अंश बटे हर दिया दशमलव में है, जैसे ए पार्ट है 0.6 दशमलव में दिया है, इसको अंश बटे हर में भी बदलना है और फिर न्यूनतम मतलब जो सरल रूप भी लिखना है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहला ए पार्ट है 0.6, सबसे पहला है। सबसे पहले इसको देखो भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे 6 के बटे पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो किस में आती है 10 में, तो बटे में 10 लगाएंगे तो ये तो हो गया 6/10। ये हो गई भिन्न, ये भिन्न है। अब इसका सरल रूप मतलब इस 6/10 को हमने कट करना है कि दोनों ही किसी एक टेबल या पहाड़े पे कट जाएं। जैसे 6 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं तो 2 से हम इसको कट कर देते हैं। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आगे ये नहीं कट होते एक ही टेबल में, तो ये इसका सरल रूप है। ये भिन्न है, ये भिन्न है बच्चों 6/10। और 3/5 जो आया है ये उसका सरलतम रूप है। तो ये दोनों आंसर हैं, ये भिन्न और ये सरल रूप। ऐसी जैसे 2.5 है, अब सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो आती है 10 में, तो ये तो बन गई भिन्न। अभी इसका हमने सरल रूप लेना है तो 25/10 को अब कट कर दो, दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 5 25, 5 दूनी 10 और ये हो गया उसका सरल रूप। अब ये है जैसे 1.0, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो बटे 10 लगाएंगे तो भिन्न तो बन गई 10/10। और फिर हम इसको सरल रूप, 10 से 10 कट गया, 10 एकम 10, तो सरल रूप आया है 1। उसके बाद है हमारे पास अगला कि, और वैसे बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ये 1.0 जो है ये एक ही होता है क्योंकि बाद की ज़ीरो आप चाहे ना भी मानो, यानी हम इसको अगर ना भी लिखें तो हम इसको एक भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट के बाद की ज़ीरो हम नहीं मानते, तो ये एक भी है। यानी हम इसको सरल रूप भी एक है और उसका जो भिन्न है वो भी एक है। उसके बाद है डी पार्ट 3.8, तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। पहले तो भिन्न बनाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो बटे 10 लगाएंगे तो 38/10 भिन्न आई। अब इसको हमने सरल रूप में बदलना है तो ये 2 से कट हो जाएगा, तो 2 से 38 कट करके 19 आता है। 19 दूनी 38 होते हैं और 2 पंजे 10, तो 19/5 जो है इसका ये है सरल रूप और ये भिन्न। उसके बाद 13.7, तो पॉइंट के बाद एक अंक है बटे 10 लग जाएगा, 137/10। और ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते तो सरल रूप भी यही आएगा और भिन्न भी यही 137/10। उसके बाद है 21.2, तो बटे 10 लगा देंगे तो ये तो बन गई भिन्न। अब इसको कट करना है तो ये 2 की टेबल से कट होंगे, 2 पंजे 10 और 2 से 212 को देखो हम भाग करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए बच्चों 212 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ऊपर से 1 लिया तो 0 जाएगी, ना जाने की 0 लगेगी, फिर ऊपर से 2 उतारा, 2 छिके 12, तो ये कट हो गया। तो कितना आया 106, तो ऊपर आएगा 106, तो ये आ गया 106/5। ये है न्यूनतम रूप या सरल रूप और ये भिन्न थी। उसके बाद 6.4, तो हमने बटे 10 लगाएंगे भिन्न बनाने के लिए। अब इसको हम कट करेंगे 2 से, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 32/5 इसका सरल रूप है और 64/10 जो है इसकी भिन्न है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन में है कि सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। देखिए मिलीमीटर में दिया हुआ है बच्चों, आपको बता देते हैं कि स्केल में क्या होता है। देखिए बच्चों जैसे मान लीजिए मैंने ये स्केल लिया,
आप स्केल में देखिए, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे मान लीजिए 1, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अगर आप देखो इस 0 से 1 तक ये छोटी छोटी जो लाइनें होती है, 0 से हम अगली लाइन शुरू करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9, और इस तरह से ये टोटल हमारे पास इसमें 0 से 1 तक हमारे पास ये 10 लाइनें होती हैं। मैं आपको छोटा स्केल भी दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये स्केल है, इस स्केल में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपके पास जैसे ये 0 और यहाँ 1 है, तो 0 से 1 तक ये टोटल 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 5वीं लाइन बीच में थोड़ी बड़ी होती है, और 7 8 9 और 10वीं लाइन पे 1 होता है। यही मिलीमीटर होते हैं ये। जैसे ये पहला एक जो छोटी लाइन है, ये 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है। यानी 1 सेंटीमीटर में 0 से अगर 1 तक जाएंगे तो 0 से 1 तक कितने होते हैं ये 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं 0 से 1 तक। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे 2 मिलीमीटर है, इसके सेंटीमीटर बनाने के लिए इसलिए हम 10 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपके पास 6th क्वेश्चन में हमारे पास है 2 मिलीमीटर है, तो इसके बटे 10 लगाएंगे, तो 2 के बटे 10 लगाया, और फिर 1 0 है तो पॉइंट 1 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और आगे कुछ नहीं था तो 0 डाल देंगे। तो इसको लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, या इसको आप 0.2 cm भी डाल दो तब भी सही है। तो 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है ये 2 मिलीमीटर। ऐसे ही अगला देखो 30 मिलीमीटर है, तो आप क्या करोगे, इस 30 के बटे 10 डाल लेंगे, ठीक है। तो फिर ये 0 से तो 0 कट हो जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है अगला 116 मिलीमीटर, तो इसके बटे 10 लगाएंगे, तो 1 अंक के बाद यहाँ 0 लगेगी, तो 11.6 यानी 11.6 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो ये तो पहले ही है, इसके तो ज़रूरत नहीं है। और ये 2 मिलीमीटर के बटे 10 लगाएंगे, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 से इधर, और पहले 4 सेंटीमीटर था तो 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 11 तो पहले ही था। अब इसमें देखिए आप कैसे करोगे, ये तो 11 सेंटीमीटर तो पहले ही है, और यहाँ पे 52 के बटे 10 लगाएंगे, तो पॉइंट यहाँ आएगा, यानी ये 11 सेंटीमीटर पहले है, तो ये 5.2 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 11 सेंटीमीटर ये, 5 ये पहले वाले, 11 और 5 कितने होंगे, 16, और बाद में लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। ये टोटल ऐसे हो जाएगा, यानी ये 11 जो है इसमें जोड़ के लिखना है आपने इसमें। उसके बाद अगला है 83 मिलीमीटर, तो 83 के बटे 10 लगाएंगे, तो 1 अंक छोड़ के यहाँ लगेगा, तो ये आ जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।